हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े मस्त होंगे। पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी दुआएं, साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य के, मतलब आपका जो फ्यूचर हो ना वो सूरज से भी ज्यादा चमकीला हो, बस यही दुआ है। चलिए आज क्लास के बारे में शुरू कर लेते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। डियर, आज की इस छोटी सी क्लास में हम करने वाले हैं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो भारत सरकार उनका कैसे शुक्रिया अदा करे। तो भारत सरकार उनको देती है एक ओहदा कि आप हमारे भारत के ना सबसे सर्वोच्च नागरिकों में से क्या हो, एक हो, आपको दुनिया पहचानेगी। तो चलिए देखते हैं आज कुछ ऐसे ही लोगों को जिनको भारत सरकार ने 2022 में पद्म पुरस्कारों से नवाजा है। फटाफट से देख लेते हैं। छोटी वीडियो रखेंगे ताकि आपको छोटी वीडियो में ज्यादा जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार आपके 2022 के। क्या पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। भारत रत्न के बाद इनकी शुरुआत हो जाती है। भारत रत्न ऐसा है डियर कि हमारे भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक, ठीक है, सबसे ऊंचा नागरिक एक तरह से, जिसका ओहदा सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आते हैं आपके पद्म पुरस्कार। ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जा सकता है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जा सकता है, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद, मतलब जिस भी क्षेत्र में आपने अच्छा काम किया हो जो भारत के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए यूजफुल होगा, ये उनको नवाजते हैं। पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है, आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो गए, 1954 से हुई थी। इसके बाद हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि आपके 26 जनवरी के दिन या उनके अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि 1978, 79, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा किसी वजह से नहीं की गई थी। भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। भारत रत्न के बाद जो पद्म विभूषण जिसको मिलता है, तो वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक क्या हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद आते हैं डियर तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, और चौथा भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका पद्मश्री। हो गए तीनों। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें से अब देखो भारत रत्न हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में भारत का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया है, भारत रत्न हम उनको देते हैं। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट हम किसको देंगे भाई, ऑब्वियसली कम होंगे भारत में, मतलब मैं चाहती हूँ कि संख्या बढ़े, लेकिन डियर दूसरा अगर हम ओहदा किसी को देना चाहते हैं तो उसकी खास बात बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो देखो पद्म विभूषणों की संख्या आपकी 2022 के लिए 4 है। पद्म भूषण जो 3rd नंबर पे सर्वोच्च है वो आपकी 17 है, और पद्मश्री 107 दिए गए हैं। आगे चलिए। वर्ष 2022 में किसी को भी ना भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, मतलब इस बार हमें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि जिसको देख के हम कह सके कि ये है भारत का रत्न। ठीक है, ओके आगे चलिए। वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में 34 महिलाएं हैं। अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, तो भाई महिलाओं की भागीदारी ना हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। 10 लोग विदेशी है, ठीक है, विदेशी प्रवासी, PIO मतलब पीपल ऑफ इंडिया। लोग भारत के होते हैं, सिटीजन भारत के होते हैं, लेकिन वो सेटल जो है वो अब्रोड में हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका IOC या इसके अलावा 13 लोगों को पद्म पुरस्कार जो मिला है ना डियर, वो मरणोपरांत क्या है, मिला है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे जब हमने क्लास शुरू की थी आपके TDS थे, ठीक है, ओके। पद्म पुरस्कार 2022, पद्म विभूषण, अब देखो पद्म विभूषण भारत सरकार का भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। वर्ष 2022 में 4 लोगों को दिया हुआ है। आप फोटो में पहचान सकते हो, प्रभा आत्रे, इनको एक कला के क्षेत्र में मिला है। इनका जन्म 1932 को कहां पे हुआ था, पुणे में हुआ था। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्योंकि टॉप तक आपसे प्यार ज्यादा करता है। बाकी आपसे डियर पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण से क्वेश्चन जो बनेगा, या तो इनका क्षेत्र पूछेंगे या फिर इनका नाम पूछेंगे
या फिर डियर नाम तो वो बताएंगे ही, या फिर बस ये पूछेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं एक ही व्यक्ति से। प्रभा अत्रे एक महान विचारक, कलाकार, संगीतकार और लेखक है। 20वीं सदी में सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक है। प्रभा अत्रे हिंदुस्तान शास्त्रीय परंपरा के शीर्ष क्रम की गायिकाओं में से एक है। और ये 1991 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, ये भी ध्यान रखना। 1990 में इनको पद्मश्री मिला और 2002 में इनको पद्म भूषण मिला। मतलब ये पहले ही भारत की चौथी, भारत की तीसरी सर्वोच्च नागरिक बन चुकी थी और अब इन्होंने इतना काम करने के बाद क्या बन गई है, हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या हस्ती। राधेश्याम खेमका, उसके बाद देखो पद्म भूषण ही चल रहे हैं, 4 हैं। मरणोपरांत मिला है इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। राधेश्याम का जन्म आपका 12 दिसंबर 1935 को बिहार में हुआ था। 1982 में वो गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संपादक बने। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, सॉरी, राधेश्याम आपके गोरखपुर के अध्यक्ष रहे हैं। 1982 में गीता प्रेस की, गीता प्रेस आपके गोरखपुर के अध्यक्ष रहे हैं। 13 अप्रैल 2021 को काशी में जो है इनका निधन हो गया, मरणोपरांत इनको ये मिला है। अब देखिए बहुत ही दुखद घटना आपकी हुई थी, विपिन रावत को भी मरणोपरांत मिला है। उनका जन्म आपका 1958 में उत्तराखंड में हुआ था, सब जानते, इनके बारे में तो मुझे लगता नहीं कि आप में से कोई नहीं जानता होगा। दिसंबर 2016 से 2019 तक वो 3 साल तक सेना प्रमुख रहे। फिर हमारे भारत में नई सरकार के साथ एक पोस्ट और ऐड की गई जिसमें ये 1 जनवरी 2020 को क्या बन गए, पहले CDS बन गए, यानी कि तीनों सेनाओं का भी जो सबसे बड़ा आदमी होगा ना वो ये बन गए, ठीक है, जो तीनों सेनाओं को क्या रखेगा, जोड़ के रखेगा। उनका निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी दुखद क्या हुई, ये बहुत ही घटना थी, दुखद घटना थी। कल्याण सिंह, ठीक है, पद्म भूषण हो गए भाई, चौथे हैं ये। कल्याण सिंह से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 और ऑन सीरियस नोट डियर, इनका जन्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहां से बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र में इनको मिला है, क्या इनके कार्य थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में होता। पहली बार कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1991 को, ठीक है, 1991 को, और दूसरी बार ये वर्ष 1997 में मुख्यमंत्री बने थे। वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं और 2021 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने इनकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। ओके, मुझे ये बताना 6 दिसंबर को तो दिया था, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उसकी डेट क्या है, बता दोगे, उसकी डेट क्या थी, ठीक है। चलिए आगे देते हैं पद्म भूषण। अब आगे चारों पद्म विभूषण हो गए। अब हमारे देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देखो किन किन को मिला है। आपके पद्म भूषण भारत का पद्म विभूषण के बाद दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 2022 में 17 लोगों को दिया गया है। गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, रेजिग्नेशन अपना दे दिया है। ओके, काफी घमासान चल रहा है अभी कांग्रेस में। ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे। विक्टर बनर्जी जो है उनको कला और कला के क्षेत्र में मिला है, पश्चिम बंगाल से है। गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है, पंजाबी लोक गायिका है। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री है। स्वामी सच्चिदानंद आपका लिटरेचर एवं एजुकेशन के क्षेत्र में। वशिष्ठ त्रिपाठी को लिटरेचर एवं एजुकेशन के क्षेत्र में मिला है। नटराजन चंद्रशेखर ट्रेड एवं इंडस्ट्री में। अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते हैं, चर्चित हस्ती है। ये बताओ कि ये आपके किस क्षेत्र, ट्रेड एवं इंडस्ट्री तो हो गया, लेकिन ये फेमस क्यों है, ठीक है, ये बता देना। फेमस फॉर, ट्रिकी सा है, लेट्स सी कौन कौन बताएगा। कृष्णा एला और सुचित्रा एला भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक। भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट हो गया डियर, ये कोविड के टाइम पे उसकी वैक्सीन लाने के लिए ये सबसे ज्यादा चर्चा में थे। अफोर्डेबल, जो हर, खैर यहाँ पे तो फ्री लगी है डियर, लेकिन भारत को इन्होंने बिल्कुल आसमान पे पहुंचा दिया है। किसमें, फार्मेसी में।
चेयरमैन और एमडी है। ओके, मधुर जाफरी आपकी अभिनेत्री है। देवेंद्र झाझरिया 2004, और भाई देखो ये भी आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देवेंद्र झाझरिया 2004, 2016 स्वर्ण पदक और 2020 पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल इनको मिला है। राशिद खान आपके आर्ट में मिला है, और राजीव महर्षि आपका सिविल सर्विस में इनको पद्म भूषण मिला है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। सुंदर पिचई आपके गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट के सीईओ है, हर कोई उनको जानता है। साइरस पूनेवाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SSSII के प्रमुख है। बहुत ज्यादा न्यूज में थे जब आपका कोविड का टाइम चल रहा था और हमें वैक्सीन की जरूरत थी, इन्होंने वो जरूरत को क्या किया है, पूरा किया है। संजय राजाराम मरणोपरांत इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, और प्रतिभा रेडियर लिटरेचर एवं एजुकेशन के फील्ड में। बहुत ज्यादा आपके पद्म पुरस्कार लिटरेचर और कला के क्षेत्र में आपके दिए जाते हैं, खेलों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहीं पे आप एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर करके जाना है जब आप इस क्लास को एंड करोगे। आगे देखते हैं, पद्मश्री जो है वो भारत में दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये ज्यादातर भारत के लोगों को ही दिया जाता है, और ये हर क्षेत्र में, देखो भारत सरकार या भारत के लोग, भारत के लीडर किसी भी उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में निपुण होना, आप उसमें अच्छा काम करिए, लोगों की भलाई के लिए काम करिए, भारत की भलाई के लिए काम करिए, आपको नवाजा जाएगा पद्म पुरस्कारों से। तो ये हर क्षेत्र में दिया जाता है, कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, हर क्षेत्र में आपका दिया जाता है। बस टिकटॉक वालों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वर्ष 2022 में 107 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। खेल के क्षेत्र में मिले कुछ पद्मश्री जान लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेलों से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका सुमित अंतिल जो कि एक पैरा ओलंपियन जैवलिन थ्रोवर है। प्रमोद भगत आपके इंडियन प्रोफेशनल पैरा ओलंपिक बैडमिंटन क्या है, प्लेयर है। नीरज चोपड़ा को मुझे नहीं लगता कि कोई ना जानता हो, अब ये एक जैवलिन थ्रोवर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एथलीट में, सबसे पहला हमारे भारत का। चौथे हैं शंकर नारायण मेनन चुंडायल, ठीक है, ये कलारपट्टियों स्वदेशी मार्शल आर्ट फॉर्म में ये क्या है, निपुण है। आगे चलिए, फैजल अली डार जम्मू एंड कश्मीर, बहुत न्यूज में थे। फैजल अली डार जम्मू और कश्मीर से है, पूर्व अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन है। उसके बाद ये वंदना कटारिया इंपॉर्टेंट है, महिला हॉकी खिलाड़ी है। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज है, और ब्रह्मानंद सांकवलकर आपके फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं। चलिए मुझे ये बताओ कि आज के टाइम पर हमारे कैप्टन कौन है। आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे एक एक का आंसर चाहिए। आज के टाइम पर कैप्टन कौन है, ठीक है, आज के टाइम पर कैप्टन कौन है हमारी फुटबॉल टीम के। कुछ महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान जो चर्चित हस्ती थी जिनको आप पहचानते हो उनको जो पद्मश्री दिए गए हैं, जैसे आपके सोनू निगम क्या है, सिंगर है। प्रहलाद राय अग्रवाल व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से। नजमा अख्तर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। टी सेनका एओ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। JK बजाज आपके साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। देखो शिक्षा एक ऐसी चीज है ना डियर, जो शिक्षक को भी आसमान पे पहुंचा देती है अगर मेहनत करे, और जो उससे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको तो आसमान से ऊपर जो जगह होती होगी ना वहां पहुंचाती है अगर वो भी मेहनत करे। और राम सहाय पांडे डियर आपका कला और कहां से है, मध्य प्रदेश से। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिना झिझक बता दो जी, पद्म श्री से किया गया है। आगे, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा, आप कहोगे चौथा है आपका पद्मश्री, पहला आपका भारत रत्न, दूसरा आपका पद्म विभूषण, पहला भारत रत्न, और भी आपके पास है नहीं, तीसरा रह गया, तीसरा होता है डियर पद्म भूषण। आगे चलो, किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई थी। सबसे पहले पेज में मैंने आपको यही बताया था कि भाई शुरुआत 1954 से हर 26 जनवरी को हम देते हैं, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके 1978, 79, 1993 को तीनों में ही नहीं दिया गया था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, और इसमें से 1997 भी होना चाहिए अगर आपको चौथी डेट भी जाननी है। बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए
हुए थे 1954 में। आगे वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को, तो आप कहोगे 128, जिसमें से आपके 04 क्या है, पद्म विभूषण है। ठीक है, विभूषण दूसरा सबसे बड़ा, ये आप ध्यान रख लेंगे। ओके, 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, ये रहा 4। आगे चलते हैं, सोनू निगम को पद्म श्री मिला है, अभी अभी पढ़ के आए हो। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से क्या किया गया है, नवाजा गया है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल के हैं। बाकी के क्वेश्चन डियर, एक एक क्वेश्चन जो आपका पद्म पुरस्कार से पूछा जा सकता है इस पीडीएफ में है। वहां पर आपको पीडीएफ के लिए एक छोटा सा सेक्शन मिलेगा, यूट्यूब पीडीएफ। आपकी जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं उन सभी की पीडीएफ आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर आपको एक प्यारा सा कोर्स मिलेगा, मैथ्स का बाप कोर्स बाय राहुल सर। इस पे अगर आप कूपन कोड राहुल 300 लगाओगे ना, तो डियर आपको डायरेक्ट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब इससे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और बाकी इससे अलग इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके ऐप पे जितने भी कोर्सेज हैं उन पे आप अगर T10 कूपन कोड का यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। डायरेक्ट 10% डिस्काउंट आपको हर एक कोर्स पे वहां पर मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, इस क्लास को प्यार देना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी नोट पे आज की क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।